तो व्यूअर्स इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि मैं कराची क्यों और कब जा रही हूँ और मेरे बेटे की रिश्ते की बात कहाँ चल रही है, वो सब यहाँ आपको बताएंगे। तो चलें आए करते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फाइनली काम हो गया है। लेकिन जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो रहा, वो आपको आगे चल के बता देंगे कि वो सब क्या था। बेटे मेरी गई है हो सर सैयद की, जो कि आने जाने की, और ये किसकी थी वो आपको बाद में बताते हैं। कहाँ पे गई थी आप अभी? अभी मैं रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ पर टिकट कराना था। अच्छा। कराची के लिए। कराची के लिए जा रही है? अच्छा, क्यों? कोई वो रिश्ते वाला तो नहीं सीन हो रहा? अच्छा हेलो जी, ए जी तो भी ना कोई गल है, कोई ना कोई बात मत करती है अली भाई। वो सीक्रेट है, वो सरप्राइज जो सबको देना है, ठीक है। लेकिन आप जा तो रिश्ते के लिए रही है, चल रही है ना? रिश्ते के लिए जा रही अभी मैं रिश्ते के लिए कराची नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के रहम व करम से ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पर हम रहे हैं कहीं जा, मैं और ज़ीम। आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लो जी, पहले मैं अली भाई को कॉल कर रही थी, उन्होंने पिक नहीं की, और आप जिन्होंने कॉल कर दी, ये ज़ीम अपने पापा से 560 रुपये लेके आए। ज़ीम पकड़ो ज़रा इनको, पकड़ो 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 पकड़ो। अली भाई, अली भाई, हेलो भाईजान। अस्सलाम। हाँ मार, किधर है पापा? चलो ठीक है, वो आते हैं तो उन्हें बोलो मुझे कॉल करें, ठीक है। ओके। चलें, जल्दी भाई का बेटा था, मैसेज मैंने उसको दे दिया कि वो मुझे कॉल करें। तो अभी मैं और जिम जल्दी जल्दी निकलेंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, और हम आप सबको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। और कौन, वो किसका सरप्राइज़ है, उसको देखने के लिए आप इस व्लॉग के साथ बने जुड़े रहे। तो चले निकलते हैं अभी। गाड़ी में हम बैठ गए। जिम अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। यस, तो अभी हम लोग व्यूवर्स निकल रहे हैं और निकलते हैं और आपसे मिलते हैं कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं जी। तो व्यूवर्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं पंप पेट्रोल पे। यहाँ से हम डलवा रहे हैं गाड़ी में फ्यूल, जैसे कि फ्यूल के बगैर गाड़ी नहीं चलती और खाने के बगैर इंसान नहीं चलता। क्यों ज़ीम शहज़ादे, आज आपने क्या खाने? ओहो ज़ीम, आटा में आप बर्गर ही खाते हो, कुछ और खा लेना आज। नहीं, अच्छा ज़ीम को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चले जी, फ्यूल डल गया हमारी गाड़ी में। अभी हम देते हैं उनको पैसे, जो कि मैंने पहले से सारे पैसे निकाल रखे हैं। तो चलते हैं। अभी हम मरी रोड पे पहुंच गए हैं और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि बारिशों का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में। तो अल्लाह की रहमत बरस रही है और हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। नहीं अभी नहीं बताना अभी नहीं बताना, वहाँ पहुँच के बताते हैं जी। तो बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पर मैं और ज़ीम कर रहे हैं एंजॉय। क्यों ज़ीम और मैं एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। इसके बाद ज़ीम का भी खाना पीना भी होगा कि ज़ीम को क्या खाना है। और उसके बाद जनाब हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जो हम रात को निकले। वैसे तो हम सारे काम रात को ही करते हैं, मेरे तकरीबन ज़्यादातर काम जो है ना वो रात को ही होते हैं। और वो रात को क्यों होते हैं बताती चलूँ कि सारी रात जो है ना, मैं आप सब जो चैनल्स वाले हैं सब की वीडियोस देखती हूँ, आप सबके इंस्टाग्राम के मैसेज रात को चेक करती हूँ। उसके बाद जनाब फिर दिन को थोड़ी देर में सोती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो फिर अपना थोड़ा बहुत जो है व्लॉग शूट करती हूँ, कहीं पे भी आना जाना होता है, जो कुछ भी होता है वो करती हूँ। उसके बाद जो है बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। बस फिर शाम होती है, फिर बैठ जाती हूँ सबके व्लॉग देखने। अगर दिन में टाइम मिले तो दिन में भी कुछ देख लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर रात को देखती हूँ। और दिन में थोड़ा टाइम सोई रहती हूँ और अपने काम भी तकरीबन रात को करती हूँ। जब उठती हूँ ब्रेकफास्ट किया और तैयार श्यार होते थोड़ा टाइम लगते लगते ऐसे बस शाम हो जाती है। घर में कुछ देखा क्या है क्या नहीं है, क्या चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर घर का जो सौदा सामान है ना वो अम्मी और मेरा छोटा भाई दोनों वो ले आते हैं, ठीक है। मुझे वो नहीं करना पड़ता, अगर वो भी मुझे करना पड़ता तो फिर बहुत मुश्किल होना था। लेकिन नहीं, जहाँ पे बाकी सब मैनेज होता है वो भी हो ही जाता। लेकिन घर की जो है ना ख़रीदारी, घर में मतलब जो भी ग्रोसरी का सामान होता है, किचन का सामान होता है, खाना पकाना क्या है, वो अम्मी डिसाइड करती हैं कि आज क्या पकाना है। असल से वो पूछ लेती है कि भाई आपने क्या खाना है, वो कुछ बताए तो ठीक है। मैं तो ज़्यादातर बाहर के फूड खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, असद को भी बहुत पसंद है, ठीक है।
तो ऐसे ही बस। लेकिन अम्मी मेरी घर का खाना खाती है, अम्मी मेरी बिल्कुल भी बाजार का खाना नहीं खाती। तो इसलिए कुछ भी हो घर में तो डेली खाना बनता ही बनता है, ठीक है। हम बेशक जहाँ से मर्जी खाएं, अम्मी कहती है मैं तो घर पका के खाऊंगी, आप लोग जाए पहाड़ में, ठीक है। अम्मी मेरी बहुत सादी है और बहुत अच्छी वो बातें करती हैं, ठीक है। और आज जो है अम्मी तैयारी कर रही थी लाहौर जाने की, और जीम ने भी उसके साथ जाना था। और जीम को मैं ले और कह रही थी जल्दी इसको वापस लेके आओ, इसको मैंने लेके जाना है, क्योंकि आप तो आगे पीछे मतलब कहीं ना कहीं चली चुली जाती हो, तो फिर इसका पीछे कौन ख्याल रखेगा। पापा तो मतलब मर्द तो बच्चा नहीं संभाल सकता। मैंने कहा चले ठीक है। हम मैं और जीम, मैं अकेली थी, बाहर आने के लिए मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं अकेली। मैंने कहा कैसे, बस फिर मैं और जीम दोनों होते ना, फिर हम आपस में, अभी तो व्लॉग बना रही हूँ, वैसे हम मैं और जीम बहुत बातें करते हैं। जीम कभी मुझे कुछ बताता है, वो देखो ये क्या है, मुझसे पूछता है, कभी मैं उससे कोई बात करती हूँ। तो इसलिए मेरा और जीम का बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। जीम मेरे साथ ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा फैमिली मेम्बर जा रहा हो। जी में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सोने लगे हो? तो मेरे साथ बातें कौन करेगा? नींद आई है तो गंदे हो। अभी हमने जहाँ पहुँचना है वहाँ पे फिर तुम गाड़ी में सोए रहोगे, मैं फिर अंदर चली जाऊंगी। क्यों उठा लूँ आपको उधर जाके? अच्छा उधर जाके कह रहा उठा लेना। अच्छा चलो सो जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट सो जाओ। शायद जीम जल्दी उठा हुआ तो इसलिए जीम को भी नींद आ गई है। और मौसम ठंडा ठंडा, गाड़ी में एसी चल रहा है। पता नहीं क्या होगा आज मेरा ना गला मेरा बहुत ज्यादा और मेरी जुबान बहुत ज्यादा खुश्क हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, कुछ ऐसा वैसा मैंने खाया पिया भी नहीं है, ठीक है। होंठ भी पूरा जो ना पानी भी पी रही, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खुश्क हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा सीट में पीछे करके देती हूँ, ठहर जाओ। चले जब जीम को मैं सीट पीछे कर दूँ ताकि जीम थोड़ी देर सो जाए, तो फिर हम वहाँ पहुँच के मिलते हैं। इनको भूख लग रही थी तो हम जमजम पे आ गए हैं। यहाँ से मैं दही बल्ले ले रही हूँ और जीम शहजादा क्या ले रहा है, इधर देखो। बर्गर ले रहे हैं, जीम आइसक्रीम और बर्गर ले रहे हैं। और यहाँ पे हम जमजम पे, ये मरी रोड पे बहुत ही मशहूर है जी। तो पहले मैं और जीम पेट पूजा करेंगे, बाद में काम दूजा करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं। और जब कोई बच्चा साथ में हो तो फिर बच्चे को लगी हो भूख, तो फिर मैं सोचती हूँ कि काम तो हो ही जाएगा, क्यों ना पहले बच्चे को कुछ खिलाया जाए, फिर काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा दुआ देगा। अगर बच्चे को भूखा साथ लेके फिरोगे तो बच्चा कहेगा काम होता है, हो नहीं हो, मुझे तो कुछ खाने को मिले। तो इसलिए पहले मैं जीम को यहाँ से खिलाऊंगी, उसके मनपसंद बर्गर और आइसक्रीम भी जीम लेगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। मेरे तो दही बल्ले आ गए, ये देखें। अजीम आप भी थोड़े से खा लो बेटे, और बहुत मज़े के इनके दही बल्ले होते हैं, ठीक है। मज़े के दही बल्ले मैंने खाने शुरू कर दिए। मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि ये देखो, ऐसे मैं खाती हूँ। ये मेरी सेहत का राज है, ठीक है। गाड़ी मुझे आगे करनी है थोड़ी। हाँ जी, तो मैं और जीम खा पी के बिल्कुल निकल गए। जीम तो अभी खा रहा है, ये बैठा है, ठीक है। मैंने थोड़े से खाए, बाकी मैंने पीछे रख दिए, मुझसे भी नहीं खाए गए। तो अभी चलते हैं जी अपने मेन मकसद की तरफ, जिस लिए हम लोग निकले थे, जिस काम के लिए हम लोग आए थे, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, असल मेन मकसद। तो अब चलते हैं, वहां पहुंचते हैं और मिलते हैं और आप सबको बताते हैं जी। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ, अभी यहाँ से लेंगे पर्ची। कितने की पर्ची है? 40 बस, बड़ी सस्ती पर्ची। ये है जी रेलवे स्टेशन रावलपिंडी का, और यहाँ पे हम क्यों आए हैं ये हम बाद में बताते हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी। ये रहा जीम, मैं और जीम अभी हम अंदर आ गए स्टेशन पे। यहाँ से हम करते हैं पता टिकट्स का, टिकट किसकी और क्यों और कहाँ की, ये फिर टिकट लेके बताते हैं जी। तो व्यूअर रेलवे स्टेशन पे मैं और जीम बैठे हुए, और जौन सी सीट हमें चाहिए थी वो सीट तो नहीं मिल रही, ठीक है। तो जो नहीं चाहिए थी वो सीट मिल रही है, लेकिन कोई नहीं, फिर एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्या हो सकता है। फिर मैंने उसको कहा कि वापसी की चेक कर दो कि वापसी की कौन सी है, क्योंकि जाने की तो तकरीबन हो रही है। तो जाने की कैसे कैसे हो रही है, उसमें क्या क्या रुकावटें हैं, और कैसे कैसे जाना पड़ेगा और कैसे आना पड़ेगा, ये सब भी मैं गाड़ी में जाके आराम सुकून से बताती हूँ, ठीक है। टिकटें मेरी गई हैं हो सर सैयद की, जो कि
आने जाने की, और ये किसकी थी वो आपको बाद में बताते हैं। और ये हम हैं रेलवे स्टेशन पे, और कब की टिकटें हैं ये देखिए। इधर ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई। जीम कैसे नाच रहा है, जीम कैसे उछल रहा तो जीम डांस कर रहा है, ट्रेन आ गई। अच्छा, बच्चों को बड़ा शौक होता है ट्रेन देखने का। चलें टिकटें लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं। जी व्यूअर्स, टिकटें तो जो थी वो मैं लेके आ गई हूँ। 2 टिकटें ये रही, ठीक है। ये देखें, आपको दिखा दूँ ज़रा, 1 और 2 ठीक हो गया। एक जाने की है, एक आने की है। और सीन कुछ ऐसे हुआ है कि टिकटें मिल नहीं रही थी, और एक जो टिकट है वो मिली है फैसलाबाद से बिजनेस क्लास AC की कराची तक। तो अब जो है जिसने भी जाना है कराची, वो बंदा क्या करेगा, वो पिंडी से इस्लामाबाद से बैठेगा बस में और जाएगा फैसलाबाद, ठीक है। क्योंकि इकानमी में तो बुरा हाल हो जाता है, इतनी गंदी होती है, इतनी मिट्टी, इतना घटा ऊपर पड़ता है, बंदा पहचाना नहीं जाता कि ये वही है या कोई और है। तो फैसलाबाद तक बस में सफ़र करेंगे, उसके बाद बैठेंगे उसमें ट्रेन में तो सीधे कराची, और कराची से बैठेंगे तो सीधे इस्लामाबाद। और कराची से कोई जा रहा है या फिर कराची से कोई आ रहा है या फिर इस्लामाबाद से कोई जा रहा है, ये सरप्राइज़ है, ये आप लोगों को बाद में बताएंगे। और क्या सोचा था और क्या हो गया, हुआ ये कि सोचा था कि मिलेंगी स्लीपर की सीटें लेंगे आप जब भी कराची का सफ़र करेंगे, लेकिन स्लीपर के लिए वो बोल रहे हैं कि कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, फिर जो है आपको स्लीपर जो है कैबिन मिल सकता है। एक 4 पर्सन वाला है वो, एक 2 पर्सन वाला है। जो 2 पर्सन वाला तो वो कह रहे हैं 2-3 महीने पहले बुकिंग कराएं तब वो मिल सकता है, क्योंकि वो टोटली 3-4 हैं, ठीक है। और जो 4 पर्सन वाले हैं वो भी 3-4 ही कैबिन है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी बुकिंग पहले होती तो वो तो नहीं मिला, उसके लिए तो बहुत जो है ना वो हो गया। चले खैर कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस क्लास की भी बड़ी मुश्किल से मिली है। ऊपर वाली थी, नीचे वाली मिल नहीं रही थी, और हमें नीचे वाली चाहिए थी, लेकिन जो मिली तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से फैसलाबाद तक इकॉनमी। मैंने कहा नहीं इकॉनमी नहीं चाहिए, AC वाली चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि बस फिर फैसलाबाद से मिलेगी, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि इस्लामाबाद से फैसलाबाद तक बस में AC बस में सफ़र किया जाए। उसके बाद अगला जो सफ़र है वो ट्रेन में किया जाएगा। तो जनाब कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है ये सब सरप्राइज़ है आप सबके लिए, ये आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। तो टिकटें फाइनली गई हैं हो, और अभी यहाँ से निकले मैं और जीम, और इसके बाद क्या करते हैं क्या होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और देखते हैं व्लॉग कितना हो गया हमारा। अगर तो हमने कोई शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है, कोई गिफ्ट शिफ्ट भी खरीदने हैं, तो देखते हैं वो इस व्लॉग में या फिर नेक्स्ट में। तो व्यूअर जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फाइनली काम हो गया है। लेकिन जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो रहा, वो आपको आगे चल के बता देंगे वो सब क्या था। तो मुझे एक लेना था बैग छोटा, मेरे पास पहले टैची है, वो थोड़ा सा बड़ा है। और अभी हम ये बैगों वाली शॉप पे आए हैं और यहाँ से हम लोग बैग देख रहे हैं, और एक ले लेते हैं बस, जिसमें 2 से 3 सूट रखे जाए ना, बिल्कुल लाइट वेट हो, जो कि मैं अकेली सफ़र करूँ तो उसको मैं कैरी कर सकूँ। बैग भी ले लिया, और बैग लेते लेते 2 मिनट में गाड़ी से बाहर निकली, और पसीना देखे कितना ज़्यादा है। जी मुझे टिश्यू दे दो। तो बहुत अच्छा बैग मुझे मिल गया है, जैसे कि 2-3 सूट रखने हो, साथ में छोटा मोटा मेकअप होएगा, पानी की बोतल शोटल ऐसे उसमें रख सकते हैं, ज़बरदस्त है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ से फ्री होके हम लोग निकल आए हैं। अभी हम लोगों ने जाना है रास्ते में किसी के घर, वो भी उधर पहुँच के बताएंगे कि किधर हमने जाना है। पहले बता देना तो फिर सस्पेंस नहीं रहता। वैसे मुझे तो व्लॉग में सस्पेंस डालना ही नहीं आता, मुझे सब कहते हैं जब व्लॉग बनाती हो सस्पेंस डाला करो ताकि लोग देखते रहें कि एंड तक इसमें क्या होना है। मैं कहती भी मुझे झूठ तो कोई बोलना आता नहीं, जो मेरे व्लॉग में होता है मैं वही बताती हूँ, और वो मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। सस्पेंस मुझे नहीं डालना आता। चलो अच्छा ठीक है, ट्राई करेंगे कि शायद कभी डाल सके तो डालेंगे, फिर आप लोग बताना कि सस्पेंस कैसा था। तो चले जनाब मिलते हैं फिर। यहाँ से निकले तो यमाड़ी रोड से बड़ा ही मशहूर बादाम वाला शरबत मिलता है, मैंने ये लिया, और जीम ने ली है रो गन्ने का रस। अजीम गन्ने का रस पी रहा, अजीम अभी बिजी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में खाते पीते जी। तो मैं आ गई यहाँ पे नैना के घर में। नैना कैसी हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूं। अच्छा जी, नैना का भी चैनल है नैना की रोशनी जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी ना वो इसके चैनल पे आएगी। हाँ जी बिल्कुल। और सुनाओ सब अच्छा? ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? मैं भी ठीक और हूँ, भी आप?
आ गई बिल्कुल, देख लो आपके काफी सामने। दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। हाँ तो जी। बस बिजी इतने होते हैं। यही बात है, क्योंकि मैं उधर जो गई हुई थी गाँव, हाँ तो जी, उधर आप से आई हूँ, गई तो थी फिर ना, मैंने वो कहा चलो मुझे चक्कर वो लगाते उनका हैं। भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, तो आपको बस कॉल वो कर तो रही थी, फिर लेकिन वो सिग्नल अल्लाह की मर्जी, अब हाँ जी। जो ना था। तो बट्टा मेरा पता नहीं किधर उड़ गया, चलो खैर उड़ा रहे आप। हाँ है। ये तो बट्टे ऐसे होते हैं, हाँ, ये टिकते नहीं है कहीं पे भी, ना गले में अच्छे से टिकते हैं, ना सर पे टिकते सही हैं। बात और है। सुनाओ, सब अच्छा है? सब अच्छा है, आप सुनाए। सारा ठीक, ठीक थी, हाँ, बहुत परेशान जबरदस्त। थी, बहुत ज्यादा हूँ। बच्चा जाहिर है पैदा हुआ एकदम से, उसका बहुत ज्यादा दुख हुआ है। यही बात है। देखो जी, बच्चा तो बच्चा था, ये बेशक वो कौसर का हो या सितारा का हो, जी, एक ही बिल्कुल, बात है, हाँ जी, ठीक है कि बिल्कुल। नहीं? हाँ। और तुम अच्छी हो? जी बिल्कुल। मेरा बाजू था कि मैं उधर पकड़ती हूँ, बाजू गया तो थक, और यहाँ पे मैंने रखा है तकिया, उसके ऊपर मैंने रख लिया अपना बाजू, और बड़ा इजी हो के मैंने फ़ोन हाँ पकड़ जी। लिया है। और अभी मैंने कहा चलो नैना और मैं थोड़ी सी जी वीडियो बिल्कुल। बनाते अच्छा, हैं, तो ठीक कहाँ पे गई थी आप अभी? है? अभी मैं रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ से मैंने टिकट कराना था अच्छा, कराची के लिए। कराची के लिए जा रही हैं? अच्छा, क्यों? कोई वो रिश्ते वाला तो नहीं सीन हो रहा? अच्छा, हेलो जी, ए जी तो भी ना कोई गल है, कोई ना कोई नहीं, बात नोट अच्छा। करती है अली भाई, वो सीक्रेट है, वो सरप्राइज जो सबको अच्छा, देना है, ठीक है? हाँ। लेकिन आप जा तो रिश्ते के लिए रही हैं, चलना ही है ना। रिश्ते के लिए जा रही अभी मैं रिश्ते के लिए कराची नहीं जा रही। कराची मुझे कोई काम है, मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता आया हुआ है, वो भी कराची से है, तो नाना ने समझा शायद मैं उसके लिए जा रही हूँ, बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसके लिए तो मैं बाद में जाऊंगी, उसके लिए मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वहाँ से गांव से होके आएंगे, सितारा के पास गई थी, हाँ, तो हाँ। अर्जेंट आप जा रही हैं, तो इसलिए मेरे हाल में कहा सितारा भी आज चली गई होगी वापस, शायद वो कह रही थी। अच्छा अच्छा। आज या सुबह वो भी चली जाएगी, ये मेरा व्लॉग जो तो सुबह ही आएगा। आज हम बना रहे हैं, तो कराची में किसी और काम से जा रही हूँ, वो भी एक सरप्राइज है, वो भी अभी मैंने किसी को, अब मैंने भी किसी को भी नहीं बताना। देखो इनके साथ मैंने जिक्र किया था असद के रिश्ते का, तो इसने फटाफट यहाँ पे समझा वो रिश्ते वाली स्टोरी चलती थी शायद आपको। मुझे ये नहीं पता था कि आपने अभी बताना नहीं है व्यूअर्स को, आपका डायरेक्ट वो सरप्राइज तो- था ना। वो तो स्पेशल एक फिर होगा ना व्लॉग, जो चलो, व्यूवर्स तो को जाके बताएंगे। देखते हैं, हाँ। व्यूवर्स से तो कोई बात नहीं छुपानी, जाहिर है। लेकिन ये होता है कि बात जरा पक्की हो जाए, फाइनल हो जाए, फिर बंदा बताता है, ठीक है? ऐसे ही किसी की बच्चे को या बच्ची को फिर वो एक मतलब पूछना, रिश्ते तो 100 आते हैं और एक ले जाता है, ठीक है? वो तो है। जिसके नसीब में होता है। और हम अभी बात ओपन कर दें, कहाँ से रिश्ता आया, कहाँ क्या हुआ है, कल को ना हुआ तो लोग कहेंगे लो जी, हाँ जी, ये क्या फिर रिश्ता हमने वो मेहरा नहीं ना बनना। नहीं नहीं, जहाँ करेंगे एक ही जगह पे इंशाल्लाह सोच समझ के करेंगे, ठीक है कि नहीं? इकलौता बेटा है, तो हाँ, उसको जाहिर फिर है, सोच समझ के ऐसे तो नहीं, उसका तो सोच समझ के ही करूंगी। कराची में करूँ या लाहौर में करूँ या पेशोर में या पिंडी इस्लामाबाद वो तो में, सबको पता चल जाएगा ना आप जब करेंगे। जिधर भी हुआ जो नसीब में होगा वो तो वही होगा। तो अभी यहाँ हूँ जी जनाब, नैना की रोशनी चैनल का नाम है, नैना की रोशनी पे भी जाएं, जिनको पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता वो जाएं और यहाँ कर देखना कि हमने यहाँ पे कौन सा व्लॉग बनाया। सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, सब्सक्राइब करें या ना करें, इसकी वीडियो को देखें, इसके व्यू नहीं आ रहे, बिल्कुल, तो जब फिर वीडियो देख लो कि फिर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बड़ा अच्छा व्लॉग बनाते हैं दोनों मियाँ बीवी, इनका बड़ा मजे का कपल व्लॉग और फैमिली व्लॉग होता है, ऐसा ही है ना? जी तो मियाँ तो इंज बैठा है, आज मैं रुस्से, जी बिल्कुल, मियाँ ऐसे बैठा हुआ है बस जैसे नाराज हुआ हो। बहुत। तो कोई नहीं, खैर है। बाकी मैं अपने बेटे का भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मुझे कहाँ से रिश्ता आया और मैंने कहाँ करना है, क्या बात जीते। आपसे तो मैं कुछ छिपा नहीं सकती ना। तो बाकी कराची का मैं तो अभी नहीं बता रही थी कि मैं जा रही, मैं ही कराची जा रही हूँ, और किस सिलसिले में जा रही हूँ वो बाद में बताऊंगी। ये अकेली जा रही है ना? हाँ, अकेली जा रही हूँ, और कब जा रही हूँ वो व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कहते कराची वालों हो जो तैयार, कराची मैं आ रही हूँ जैसे इमरान खान कहता कराची कराची मैं आ रही हूँ। लेकिन शायद मेरे पास टाइम ना हो किसी को मिलने का, एक दो लोगों के साथ ही शायद मैं मिलूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और जल्दी वापस भी आना है, इसलिए। तो चलें जनाब, इस व्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड। टिकट हो गए, अब इंशाल्लाह तैयारियाँ श्यारियाँ करते हैं, और जहाँ जाना है उनके लिए जो गिफ्ट शिफ्ट लेना है वो खरीदेंगे, और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे कराची के लिए, आप सबको दिखाएंगे। आप व्लॉग में देखते हैं कि हम कब कराची आएंगे, ठीक है? तो बाकी रही असद की बात, वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये आप सब मेरी फैमिली हैं। आपसे तो मैं अपनी लाइफ की कोई बात नहीं छुपाती, और असद तो एक मेन मेरी लाइफ का हिस्सा है, वो मेरा इकलौता बेटा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी कोई बात मैं यहाँ ना शेयर करूँ, क्यों भाई? हाँ। लेकिन ये है कि कहीं पे पक्का हो जाए फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करते हैं।